हम बिल जमा करवाते हैं, उसने मोबाइल ठीक करवाया, वो अपने बाल नहीं कटवाता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। ये जुमले काज़िटिव कहलाते हैं। काज़िटिव ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं, किसी दूसरे से काम करवाते हैं। इन फ़क़रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ सब्जेक्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है हमें काज़िटिव वर्ब गेट, और ये गेट अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। गेट के बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने फ़क़रे में। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वित्री, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, और वित्री के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बिल जमा करवाते हैं, यानी ये काम हम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं। सो वी गेट द बिल पेड, वी गेट द बिल पेड। वी ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, गेट ये काज़िटिव वर्ब है, बिल ये ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम इस फ़क़रे में बात कर रहे हैं, पेड ये वित्री है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पॉइंट नोट कीजिए कि गेट की जगह हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव द बिल पेड, we have the bill paid. One more example for better understanding. उसने अपना मोबाइल ठीक करवाया, ये सिंपल पास्ट टेंस है, माजी है। सो हमें गेट का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना है। ही गोट द मोबाइल रिपेयर्ड, ही गोट द मोबाइल रिपेयर्ड। ही ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। गोट ये काज़िटिव वर्ब है जो गेट का पास्ट फॉर्म है। मोबाइल ये ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रिपेयर ये वित्री है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने बाल नहीं कटवाता है, ये सेम प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और ये नेगेटिव मूड में है। ही डज नॉट गेट हिज हेयर ट्रिम्ड, ही डज नॉट गेट हिज हेयर ट्रेंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाय बनवाता हूँ, यानी ये काम मैं खुद नहीं करता किसी और से करवाता हूँ। आई गेट टी मेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए अब आते हैं ऐसे फ़क़रों की तरफ जिसमें सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ गेट, और गेट के बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वित्री, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। चाय बनवाओ, चाय बनवाओ, गेट टी मेड, गेट टी मेड। नोट कीजिए कि गेट की जगह हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हैव टी मेड, हैव टी मेड। अपने बाल कटवाओ, अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर ट्रिम्ड, गेट योर हेयर ट्रिम्ड। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हैव योर हेयर ट्रिम्ड, हैव योर हेयर ट्रिम्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कमरा साफ करवाओ, कमरा साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड या हैव द रूम क्लीन्ड। कार ठीक करवाओ, कार ठीक करवाओ, गेट द कार फिक्स्ड, गेट द कार फिक्स्ड या हैव द कार फिक्स्ड। अब आते हैं ऐसे फ़क़रों की तरफ जो मुख्तलिफ टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मैं कपड़े इस्त्री करवा रहा हूँ, मैं
कपड़े इस्त्री करवा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम गेटिंग द क्लोथ्स आयरन, आई एम गेटिंग द क्लोथ्स आयरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कमरा साफ करवा रही थी, शी वॉज गेटिंग द रूम क्लीन्ड, शी वॉज गेटिंग द रूम क्लीन्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मोबाइल ठीक करवा रहा होगा, वो मोबाइल ठीक करवा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग मोबाइल रिपेयर, ही विल बी गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बर्तन धुलवा रही होगी, वो बर्तन धुलवा रही होगी। और दूसरा फकरा है हमारा, वो खाना बनवा रहा होगा।